अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं सादा शलवार कटिंग, जो कि लार्ज साइज़ में होगी, जिसकी लेंथ 40 इंचज़ तैयार होगी। तो इसके लिए हमने 2.5 गज कपड़ा ले लिया है और उसको प्रेस करके इस तरह से उसकी क्रीज़ बना ली। हमें जब 40 इंचज़ तैयार लेंथ चाहिए तो उसके साथ हमें 1.5 इंच पांचे के लिए और 2 इंच मैक्सिमम ज़ारबन के लिए भी चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो है तकरीबन 43 हाफ या 44 इंचज़ जो लेंथ है वो हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमने अपने कपड़े को इस तरह से जो क्रीज़ बनाई हुई थी हमने इसको इस तरह से डबल कर लिया। ये देखिए, क्योंकि हमारे कपड़े की जो लेंथ है वो हमारे कटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें से हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है जो हम मार्क करके इसको एक्स्ट्रा निकालें। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसकी रेब निकालने के बाद हमारे पास 43.5 इंचज़ लेंथ इसकी तैयार बची। सबसे पहले हम पांचे के लिए मार्क करते हैं। हमें इसका तैयार 8 इंच पांचा चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, पांचे पे मार्क करने से पहले हम इसकी चौड़ाई ज़रूर मापेंगे। इस तरह से हम इसकी चौड़ाई मापेंगे क्योंकि हमें इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। हमारी चौड़ाई इसी तरह से पूरी है 19 इंचज़, ठीक है। अगर हमें मज़ीद इससे बड़ा साइज़ तैयार करना होगा तो जो हम इसके पांचे और सेंटर के बीच से कपड़ा निकालेंगे वो हम इसकी साइड पे डाल लेंगे, ठीक है। हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वही हम कंप्लीट रख लेंगे। इसलिए हम पहले इसकी चौड़ाई रख ली। अब इसके पांचे का मार्क किया 8 इंच पर और 1 इंच ज़्यादा रखते हुए हम 9 इंच पर इसकी कटिंग का मार्क लगा लेंगे। अब हम इसके सेंटर का मार्क करेंगे। हमें इसका सेंटर 16 इंचज़ तैयार चाहिए। 2 इंच जो है हम ज़ारबन के लिए जो मोड़ेंगे, उसके बाद हमें 16 इंचज़ तैयार चाहिए और 1 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे। तो ये टोटल मिलाकर हमारे पास 19 इंचज़ पे हमने निशान लगाया, क्योंकि 2 इंच ज़ारबन के लिए 16 इंचज़ तैयार चाहिए और 1 इंच जो सेंटर की हम सिलाई लगाएंगे इसके लिए। अब हम ये जो हमारा आखिरी 19 इंचज़ वाला निशान है, इसे हम इस कटिंग के निशान को, ये 9 इंच जो हमने पांचा रखा, इस तरह से इंची टेप को रखते हुए आड़ा रखते हुए, यानी कि इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसे स्केल की मदद से एक सा निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी कटिंग जो है वो आपको परफेक्टली समझ में आए कि हमें इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। ये देखें, ये हमारा फिटिंग का निशान है इस तरह से। ये देखिए, अगर हमें इसे मज़ीद चौड़ाई में कपड़ा चाहिए होगा या इससे ज़्यादा खुली घेर की शलवार चाहिए होगी तो हमारा ये जो कपड़ा है हम इसको इसके अंदर जो है म्यानी की तरह डाल देंगे। यानी कि जो नोक वाली म्यानी टाइप कपड़ा डालते हैं उसको इस तरह से डाल देंगे। हम आपसे वो भी नेक्स्ट जो घेर वाली शलवार बनाएंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह हम उसमें इसे आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम अपनी शलवार की जो है कटिंग कर लेते हैं और फिर आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपनी शलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। ये हमारी फुल कंप्लीट कटिंग हो गई। अब हम इसे सिलाई करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। इसको सीना नहायत आसान है। चले आइए अब हम इसे सिलाई करते हैं। जी, तो अब हम अपनी शलवार की सिलाई करना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये शलवार हमने जब सीने शुरू करनी है तो हमने सबसे पहले इसको सेंटर से जोड़ना है। ये देखें,
ये इस तरह से 2 पल्लू हैं। दो पल्लू हैं, एक इसका पीस ले लेंगे और एक इसका पीस ले लेंगे। दोनों को इस तरह सेंटर से जोड़ेंगे, दोनों साइड से। एक साइड से हमने इस तरह से जोड़ ली है। अब जब दूसरी साइड से हम जोड़ेंगे तो उसमें ज़रबन बनाने के लिए भी हम गुंजाइश रखेंगे। हमने अपनी ऊपर की साइड से जो है ज़रबन डालने के लिए गुंजाइश रखनी है। उसको ज़रबन की जगह कैसे तैयार करनी है कि हमने ऊपर से तकरीबन 1.5 इंच के जो है छोड़कर उसके नीचे से सिलाई लगाना शुरू करनी है। जहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ेंगे वहाँ हम अपनी सिलाई को पक्की कर लेंगे ताकि ये बार बार सिलाई जो है वो ख़राब ना हो या उधड़े ना हो और बार बार हमें इसको सेटिंग ना करना पड़े। देखिए हमने अपनी सिलाई लगा ली और ये जो 1.5 इंच हमने ऊपर से ओपन छोड़ा था इसको हम इस तरह से यहाँ से अंदर बारीक सा मोड़ के पहले इसे हम सिएंगे। यूँ करके सिलाई लगाएंगे इसकी। ये देखें हमने ज़रबन डालने के लिए जगह बना ली। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके ज़रबन के लिए जगह ज़रबनदानी बनाएंगे इसकी इस तरह से। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं जी। हमने ज़रबन डालने के लिए अपना नेफ़ा फोल्ड कर लिया है। हमने इस शलवार के 5 के बराबर में ये वाली सेंटर लेस ऐड करनी है, इसलिए हमें शलवार के अंदर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा 5 के लिए रखा था वो हमने 39 हाफ़ रख कर निकाल दिया। 39 हाफ़ रख कर इसलिए निकाल दिया कि हाफ़ इंच जो है वो हमने सिलाई के लिए रख लिया और 1 इंच का पांचा हम वैसे तैयार करेंगे पट्टी, जो कि हम इस सेंटर लेस के साथ ज्वाइन करके इसके साथ लगा देंगे। इस तरह हमारी 40 इंच लेंथ तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी पांचे की पट्टी एहतियात करके और इसको मेजरमेंट करके नहीं निकालेंगे और एक्स्ट्रा पांचे लगा देंगे तो शलवार बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो अब हमने नेफ़ा मोड़ने के बाद इसकी जो लेंथ है वो रख कर 39.5 रख कर हमने बाकी एक्स्ट्रा पट्टी निकाल दी और हमने बुकरम पर 1-1 इंच के निशान लगा के इस तरह से अपनी ये पट्टी बना ली है। ये 2 पांचों की पट्टी है। इस तरह से दरमियान में से कट करके इसे एक्स्ट्रा कपड़े पर मैं प्रेस कर लूँगी। जो कपड़ा मैंने 4 इंच चौड़ा और अपने पांच के हिसाब से 20 इंच लंबा रखा है। अब इस कपड़े के अंदर हम इसे इस तरह से रख के आधा इंच छोड़ के प्रेस करेंगे और इसको यूँ पट्टी को बिल्कुल रेडी कर लेंगे प्रेस की मदद से। अब मैं इसको तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने अपनी शलवार के साथ सेंटर लेस अटैच कर ली है और इसको प्रेस कर लिया अच्छे तरीके से। हमने जो पांचे की पट्टी तैयार की है वो कुछ इस तरह से तैयार की है। ये देखिए इसे डबल फोल्ड करके तैयार किया गया है। ये देखिए बुकरम रख के आधा इंच जो है हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा उसको फोल्ड किया। उसके बाद हमने ये देखें पट्टी फोल्ड हो गई। एक्स्ट्रा कपड़े को दूसरी तरफ इस तरह से फोल्ड कर दिया क्योंकि हमने इसको इस तरह से पांचे को अटैच करना है। इस तरह से पांचा अटैच करते हुए हम बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर रखेंगे ताकि हमारे पांचे की सिलाई पे झोल ना आए। और हाँ, अब हम इसे लेस के साथ इस तरह से अटैच करेंगे।
ये सेंटर लेस वाला पीस जो है शलवार का, ये इस तरह से इसके अंदर रख कर और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। सिलाई लगाते हुए हमें अपनी टांका जो है वो नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा बारीक या मोटा नहीं करना। सिलाई करते हुए छोटी छोटी चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सिलाई को इंटरेस्टिंग तरीके से ना किया जाए तो ये इंतहाई मुश्किल है, और अगर इसे इंजॉय करके और अच्छे तरीके से फ़न की तरह किया जाए तो ये नहायत ही आसान है। कुछ लोगों की नज़र में सिलाई करना बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे मैथ करना, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर इसे किसी भी काम को अगर इंजॉय करके उस पर तवज्जो से किया जाए तो वो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि हर काम पर जब तक हम फोकस नहीं करते हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। ये देखिए हमने अपने पांचे की पट्टी को कितनी नीटनेस आराम से सिलाई लगा ली है। अब इसकी फ़ाइनल जो सिलाई है वो किस तरह करनी है ताकि हमारे शलवार पर खींचना पड़े, पांचा ऊपर को उठा हुआ ना दिखे, क्योंकि पांचा जब पहना हुआ ऊपर को खिंचा हुआ होता है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो इसकी शलवार की रेब हमने किस तरह रखनी है मैं अभी सिलाई लगाते हुए आपसे शेयर करती हूँ। जी, हमारी सेंटर लेस लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि पांचा बिल्कुल नीट तैयार हुआ है दोनों साइड से। अब हम अगर इसके नीचे ये छोटी छोटी जो है लेस अगर इसके नीचे हम लगा देते हैं तो हमारा शलवार का लुक थोड़ा और डिसेंट हो जाएगा। तो हम इस लेस को पांचे के नीचे अटैच करते हैं और फिर इसकी फ़ाइनल सिलाई लगाते हैं, जो कि मैं सिलाई लगाते हुए आपको दिखाती हूँ। अब हम शलवार की फ़ाइनल सिलाई लगाते हैं। सेंटर की सिलाई हमने हमेशा रेब लगानी है, इस तरह से रेब लगानी है ताकि शलवार का पांचा बिल्कुल ना खींचे, जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। हमने अपनी शलवार की जो फिटिंग रखनी है 8 इंच 9 इंच उसी हिसाब से हमने रख के बकाया जो है हमने उसको फिटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पर इस शलवार का पांचा 9 इंच रखा है। पांचे की सिलाई शुरू करते हुए हमें शुरुआत में पक्की सिलाई कर लेनी चाहिए ताकि हमारी बाबा जो सिलाई है वो लूज़ ना हो। हमारी बाकी सारी शलवार तैयार हो चुकी है। इसकी सिलाई हमने इस तरह से लगाई है और अब हमने इसमें इसके नेफे में इलास्टिक डाली, और इलास्टिक डालने के बाद हम इलास्टिक जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहाँ हम इसको अच्छे तरीके से पक्का करेंगे। उसके बाद हम इसे सेंटर में से एक नॉर्मल टांगे की सिलाई लगा देंगे और ये हमारी ज़ारबन जो है इसमें फ़िक्स हो जाएगी। हर कोई अपने हिसाब से ज़ारबन या इलास्टिक यूज़ करता है। जिस तरह से इलास्टिक जो है दुबले पतले बंदे के लिए जो है 16 इंच डबल 32 इंच लेंथ, इस तरह से 80 प्लस कर लें, 20 प्लस कर लें। मैंने इसमें 20 प्लस जो है वो इलास्टिक डाली है। हमारी इस शलवार के साथ जो शर्ट है उसका जो गला है वो कुछ बे शेप बनेगा और उसकी जो है हमने बॉडी तक सेंटर लेस इस तरह से लगाई है। और गुम सिलाई के साथ जो है नेक लाइन पे लेस कैसे लगाते हैं आज हम आपके साथ इसके साथ ये भी शेयर करेंगे। हमने अपनी नेक लाइन जो है शर्ट को कटिंग करते हुए ही काट ली थी, लेकिन मैंने ये किस तरह से काट के तैयार की है ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ। हमने इस तरह से बुकरम लिया, उसको फोल्ड करके उसकी चौड़ाई नॉर्मल जो शर्ट है उसकी नेक लाइन हम 3 साढ़े 3 रखते हैं, लेकिन ये गहराई इसकी हमने कम करनी है, इस वजह से हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी और इसकी गहराई जो है हमने 6.5 7 इंच की बजाय 5 इंच रखी। हमने इस तरह से बुकरम को
फोल्ड करके रख लिया। ये बुकरम का बंद हिस्सा। हमने अपने गले की जो चौड़ाई है, नॉर्मल गले की नेकलाइन की जो चौड़ाई है वो हम 3 या 3.5 रखते हैं मैक्सिमम, लेकिन हम इसकी जो है 4.4 रख रहे हैं इसकी। और इसकी गहराई जो है वो हम 5 इंच करेंगे। नॉर्मल जो है हम 6.5 6.5 या 7 इंचज़ की करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बे शेप में गला कटिंग करना है, ज़्यादा गहराई नहीं देनी क्योंकि उसमें सारी एम्ब्रॉयडरी आ जाएगी। इस वजह से हमने 4 इंच यहाँ से ले लिया और इसी तरह से हमने पहले से इस तरह चौकोर निशान लगा लेने हैं। और इस कॉर्नर से हमने 1.5 इंच रखकर नेक लाइन की शेप देना शुरू करनी है। इस तरह से और फिर हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख के इस तरह से एक और शेप देंगे और ये हमारी नेक लाइन हम कटिंग करके इसको रेडी कर लेंगे। ये हमारी नेक लाइन की कटिंग हो गई। हम इसे कपड़े पर प्रेस करके और साइडों से फोल्ड करके फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमने प्रेस बुकरम को जो है कपड़े पे अटैच कर लिया है और अब हम इस पे गुम सिलाई के साथ लेस कैसे अटैच करनी है ये आपके साथ शेयर करें। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसको बिल्कुल सिलाई करके इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इस कपड़े को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर जो लेस है वो हम सीधे के ऊपर सीधी इस तरह से, यानी कि ये सीधी है और जब हम सिलाई लगा रहे होंगे तो ये लेस की जो शेप है ये उल्टी होगी। फिर हम इसे नेक लाइन के ऊपर जब सेट करेंगे तो ये बिल्कुल गुम सिलाई की तरह दरमियान में अटैच हो जाएगी। पहले हम इसे इस कपड़े पे अटैच करेंगे, फिर अपनी कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। हमने नेकलाइन के साथ ये इस तरह से लेस जो है वो अटैच कर ली। अब हम इसे अपनी कमीज़ के ऊपर जिस तरह से गले की शेप रखी जाती है कि सीधी शर्ट रखेंगे और उसके ऊपर गले की ये शेप है ये सीधा ही कपड़ा रखेंगे, लेकिन जो ऊपर और नीचे की शेप होगी ये उल्टी होगी। जैसे कि ये कपड़ा उल्टा है और नीचे वाला भी उल्टा है और अंदर की दोनों साइडें सीधी है। अब हम इसे पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद जो हमने लेस लगाई है जिस सिलाई के ऊपर, उसी सिलाई के ऊपर से हम इसे कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। फिर सेंटर से कटिंग करके प्रेस करके और नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब सिलाई लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, हमने सिलाई लगाकर सेंटर से कपड़े को कटिंग करके इस तरह से गले को पलटा लिया है। अब हम इसे नीचे की तरफ मोड़ के और इसकी किनारे पे एहतियात के साथ सिलाई लगाएंगे ताकि इसमें चुन ना आए। आइए सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, गुम सिलाई के साथ नेकलाइन तैयार हो गई है बिल्कुल।
जी तो आप देख सकते हैं कि हमारी शलवार बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट कट शलवार है। शलवार की कटिंग करते हुए हमें सबसे पहले तो इसकी ये वाली जो कटिंग होती है सेंटर की, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसकी कटिंग रेब हो। और जब इसकी कटिंग रेब होगी तो इसकी शलवार की जो सिलाई की फिटिंग होगी वो भी रेब तरीके से ही लगाई जाएगी ताकि हमारा पांचा कुछ ऊपर की तरह यूँ खींचे ना। अगर पांचा ऊपर की तरफ खींचेगा तो शलवार पहनी हुई बहुत बुरी लगेगी। हमारी शलवार बिल्कुल सादी थी। हमने इसके साथ मैचिंग ब्लैक कलर की लेस जो शर्ट पे लगा रहे थे वही हमने इसके साथ अटैच कर दी। सेंटर बारीक और छोटी जीपी लेस जो है वो हमने इसके पांचों पे भी लगा दी, जिसकी वजह से देखें इसकी शर्ट की लुक, शलवार की लुक कितनी डिफरेंट आई है। और आज हमने अपनी वीडियो में गुम सिलाई के साथ नेक लाइन पर किस तरह से लेस को अटैच करते हैं हमने वो भी आपसे शेयर की। देखें हमारी नीचे से भी शर्ट की जो बैक साइड है वहाँ से भी कितनी नीट, और ये देखें हमारी जो लेस है वो बिल्कुल फ्रंट और बैक के सेंटर में लगा के हमने तैयार की है। ये शलवार के साथ हमने ये वाली शर्ट तैयार की है। ये जो कुर्ता कट सेंटर में बॉडी फिटिंग तक सेंटर लेस के बहुत ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हमने अपनी शर्ट में भी इस्तेमाल की और इसको थोड़ा डिसेंट बना दिया है। क्योंकि इसकी नेक एम्ब्रॉयडरी थी तो हमने इसको थोड़ा चेंज लुक देने की कोशिश की है। कमेंट्स करके बताइएगा कि इस शर्ट की लुक कैसी लग रही है। इसकी स्लीव्स पे भी मैंने इसी तरह से सेंटर लेस इसकी जो है गुम सिलाई के साथ लेस लगाई है, इसी तरह इसके दामन पर लगाई है। ये देखें हमने इस पर सादा कपड़ा यूज़ नहीं किया, हमने अपनी शर्ट की साइड पे से जो हमारी पट्टी निकली थी हमने नीचे वही इस्तेमाल कर ली, क्योंकि हमारी शलवार का कपड़ा जो है वो सारा हमारी शलवार पर ही यूज़ हो गया था और हमने अलग से कोई लाइनिंग नहीं यूज़ की। अब हम आपको अपने पूरे सूट की लुक दिखाते हैं जो आज हमने रेडी किया है। जी हमारे सूट की फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और डिफरेंट लग रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा और मेरी समझाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके मैसेजेस का जवाब दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।